हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़े थे, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स का होता है वो पढ़े थे, फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़े थे और इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कैसे प्रोड्यूस होता है उनसे रिलेटेड फैक्ट्स को जाने थे। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको पहले कर लीजिए उस क्लास को, उसके बाद फिर इस क्लास को कीजिएगा, क्योंकि अगर पिछले क्लास को अगर आप नहीं समझे होंगे तो ये क्लास आपके समझ में थोड़ा सा मुश्किल से आएगा, मतलब आसानी से आप इसको नहीं समझ पाएंगे। जनरली मैं आप लोग को बोर्ड पे बताता हूँ, बोर्ड पे आकर समझाता हूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण एक्चुअली कल रात को बोर्ड के नज़दीक एक स्नेक दिख गया था, एक सांप दिख गया था, जिसके वजह से मैं आज बोर्ड पे नहीं आ पाऊँगा। आज आप लोग ऐसे ही पढ़िए। ये आपके एक फ्रेंड कहूँ या फिर क्लासमेट कहूँ, आप लोग के क्लासमेट का ही कॉपी है। तो इसी से आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी और आप बेहतर ढंग से समझ लेंगे। और मेरा कोशिश होगा कि आप बिल्कुल भी जो बोर्ड पर जिस तरह से पढ़ते थे उसी तरह से पढ़े, उसका आप कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं करें। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कंडक्टर्स, फिर उसके बाद इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स, इन तीनों चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कंडक्टर्स जो है, जिसको हिंदी में हम लोग सुचालक कहते हैं, इसको आप 7, 8, 9, 10 सारे क्लासों में पढ़ते हुए आए होंगे। तो थोड़ा सा हमको यहाँ पर भी जानना है कि एक्चुअली में कंडक्टर्स हमारा होता क्या है। ठीक है, तो आप पहले से भी पढ़े होंगे कि वैसा मटेरियल, वैसा पदार्थ जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है या फिर जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, उसको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। पहले आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, लेकिन इसमें नया चीज़ अब हम लोग ऐड करेंगे कि वैसा मटेरियल जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज बोलिए या सीधे चार्ज बोलिए फ्लो करता है, उसको हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि ये कोई एक मटेरियल है, इस पर अगर हम लोग चार्ज ला के डाल दें, चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बोलिए या चार्ज बोलिए एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग लिए और इस पर लाकर डाल दिए, यहाँ पर अब हमारा चार्ज आ गया। ठीक है, तो वैसा मटेरियल जिसमें हम लोग चार्ज अगर यहाँ पर डालेंगे तो ये यहाँ पे रुका हुआ नहीं रहेगा, ये फ़्लो करते हुए इसमें फ़्लो करने लगेगा, इसमें आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, इसमें पूरे में आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, है ना। तो उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ इसमें लिखी भी हुई है। द मटेरियल विच हेल्प्स द चार्ज टू मूव फ्रीली, मतलब वैसा मटेरियल जो हेल्प करता है, सहयोग करता है चार्ज को मूव करने में, फ्रीली स्वतंत्र रूप से चार्ज को मूव करने में सहयोग करता है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। मैंने बताया आपको कि मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, कोई पदार्थ है, इस पर अगर हम लोग चार्ज को रखेंगे तो चार्ज को क्या करेगा, ये यहीं पर नहीं रहने देगा, इधर घुमाने लगेगा। चार्ज जो है हमारा इस पर मूव करने लगेगा, इस पर मूव करने लगेगा स्वतंत्र रूप से, है ना। तो इस तरह का मटेरियल को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है, दैट इज़ इट, आई जो होता है इसको हम लोग दैट इज़ पढ़ते हैं, दैट इज़ इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब है ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो मटेरियल चार्ज को फ्लो करवाने लगेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। आगे हम लोग यूनिट 2 में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, या फिर आप 10th में भी पढ़े होंगे कि करंट हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग आई से सूचित करते हैं। करंट हमारा होता है फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम, मतलब आवेश का प्रवाह जो समय के साथ हो रहा होता है उसको हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, है ना। तो यही इसका कहना है, द मटेरियल विच हेल्प्स द चार्ज टू मूव फ्रीली, मतलब ऐसा मटेरियल जो चार्ज को फ्रीली मूव करने देता है, स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए अलाउ करता है, दैट इज़ इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कौन कंडक्ट करता है, कंडक्टर। ठीक है, फिर अब हम लोग इंसुलेटर के बारे में जानेंगे। मान लेते हैं कि एक मटेरियल है, हम लोग के पास एक पदार्थ है, इस पदार्थ पर हम लोग अगर चार्ज को यहाँ पर इस तरह से डाल दे तो चार्ज को डालने के बाद चार्ज क्या होगा, मूव नहीं करेगा, चार्ज जो है स्वतंत्र रूप से नहीं घूमेगा, जैसे पिछले कंडीशन में घूम रहा था। मान लीजिए कि चार्ज को हम यहाँ पर डाल दिए तो यहीं पे रुका हुआ रहेगा,
ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होगा। इस स्थिति में क्या माना जाएगा कि चार्ज मूव नहीं कर रहा है। जब चार्ज मूव नहीं कर रहा है, आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मतलब विद्युत धारा हमारा उत्पन्न ही नहीं होगा। इस स्थिति में ये पदार्थ माना जाएगा क्या, इंसुलेटर है, कुचालक माना जाएगा कि ये कुचालक है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, द इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द चार्ज टू मूव। इंसुलेटर जो है, कुचालक जो है, अलाउ नहीं करता है चार्ज को मूव करने के लिए, चार्ज को, आवेश को घूमने के लिए, आवेश को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने के लिए कुचालक जो है वो अलाउ नहीं करता है। मतलब अलाउ को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, नहीं घूमने देता है। फिर है सो इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए जो इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में देखेंगे। सेमीकंडक्टर वैसा मटेरियल होता है जिसमें हम लोग अगर चार्ज को रखें, यानी इलेक्ट्रॉन को रखें, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, 5 ठो इलेक्ट्रॉन को डाल दिए, ठीक है, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज डाले हम लोग, आवेश डाले, तो इसमें से थोड़ा सा आवेश 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और बाकी यहीं पे रुका हुआ रहेगा। ठीक, मतलब कि जितना भी चार्ज हम लोग इसमें देंगे उस चार्ज का पार्शियली हिस्सा, पार्शियली मतलब थोड़ा सा, पार्शियली मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है मूव करेगा और बाकी हिस्सा मूव नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर अलाउज द चार्ज टू मूव पार्शियली। सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर को हिंदी में हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक जो है अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है, चार्ज को मूव करने के लिए, चार्ज को घूमने के लिए अलाउ करता है, लेकिन कैसे, पार्शियली। पार्शियली मतलब थोड़ा सा, जितना चार्ज है उसमें थोड़ा सा चार्ज मूव करेगा और बाकी चार्ज रुका हुआ रहेगा, मतलब कि टोटल चार्ज मूव नहीं करेगा या फिर टोटल चार्ज रुका हुआ भी नहीं रहेगा, कुछ चार्ज मूव करेगा और कुछ चार्ज हमारा रुका हुआ रहेगा। सो इट कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली, इसलिए यह क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है लेकिन पार्शियली कंडक्ट करता है, थोड़ा सा कंडक्ट करता है। मान लीजिए कि अगर कंडक्टर होता, चार्ज डालते तो चार्ज पूरा मूव करता, इंसुलेटर है तो क्या करेगा, चार्ज बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। और जब हमारा सेमीकंडक्टर है तो चार्ज मान लीजिए इतना सारा डाले हैं तो थोड़ा सा चार्ज मूव करेगा, बाकी चार्ज यहीं पे रहेगा। यही है हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का स्टोरी। कभी कभी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ भी देता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। इस वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ हम लोग मूव करेंगे। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो हम लोग आगे की तरफ अब मूव करते हैं। इसके बाद जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 5 मार्क्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से माना जाता है, मेनली सीबीएसई बोर्ड के लिए। सीबीएसई बोर्ड में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बिहार बोर्ड में एक आध बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बहुत बार नहीं पूछा है, लेकिन सीबीएसई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड में भी शायद पूछ दे, कोई ठीक नहीं है। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, इंडक्शन कहने का मतलब है कि बिना टच किए हुए, बिना छुए हुए, ठीक है, चार्ज करना किसी भी चीज़ को। मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई एक चीज़ है, कोई एक मेटल का पदार्थ है, मान लीजिए कोई कॉपर है या एल्युमिनियम है, कुछ भी है, ये एल्युमिनियम का मान लीजिए एक गोला है, ठीक है, और इस पे हमको चार्ज लाना है, इसको हमको चार्ज करना है, इसको बिना टच किए हुए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसी चीज़ को इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। टोटल इसमें 5 स्टेप्स है, टोटल 5 स्टेप्स को हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे और उस स्टेप्स को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो लिखा हुआ है उसको रटना ही, आप इस चीज़ को समझ लेंगे, फिगर ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आएगा, और फिर उसके बाद आप उसको अपने हिसाब से बनाकर अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझेंगे, उसके बाद में नोट करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड, इसमें टोटल 5 स्टेप है। स्टेप 1, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेटल का स्फेयर ले लेंगे, 2 ठो स्फेयर ले लेंगे। स्फेयर मतलब गोला, जैसे आप देखते होइएगा बॉल, क्रिकेट बॉल जैसे आप खेलते हैं ना, उसी तरह का गोला है, 1 और 2 दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है। लेकिन क्रिकेट बॉल हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं वो हमारा लेदर का होता है,
लेकिन यहाँ या फिर रबर का होता है, लेकिन ये हमारा क्या है, किसी भी मेटल का है, मेटल का स्फीयर है। मेटल में आप कोई भी मेटल ले सकते हैं, चांदी ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, जो आपका इच्छा ले लीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ठो स्फीयर ले रहे हैं, स्फीयर ए स्फीयर बी, दोनों किसका स्फीयर है, मेटल का स्फीयर है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे से सटाकर दोनों को हम लोग रख देते हैं, और दोनों के नीचे इंसुलेटिंग स्टैंड है। मतलब कि एक स्फीयर लिए, इसके नीचे हम लोग क्या किए, एक स्टैंड बना दिए। फिर दूसरा स्फीयर हम लोग लिए, फिर इसके नीचे भी हम लोग क्या किए, स्टैंड बना दिए, ठीक है। तो ये हमारा फिगर बना हुआ है कि सबसे पहले हम लोग एक स्फीयर ए लेते हैं, फिर दूसरा स्फीयर बी लेते हैं, दोनों मेटल का स्फीयर है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 2 मेटल स्फीयर्स ए एंड बी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले वी टेक हम लोग लेते हैं 2 मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, 2 मेटल का स्फीयर ए और बी को, विच इज़ अटैच्ड टुगेदर, जो एक साथ जुड़ा हुआ है, एंड प्लेस्ड अपॉन अ मेटल स्टैंड, और प्लेस्ड अपॉन ए, यहाँ पर नन मेटल होगा, है ना। यहाँ पर जैसे आप लोग को क्लास में अगर हम बोल के लिखवाए तो आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, यहाँ बोर्ड पर से उतारने में भी आप लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर सकते हैं, वैसे ही इनसे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर मेटल नहीं, यहाँ पर आप नन मेटल लगा देंगे, मेटल से पहले NON लगा देंगे तो नन मेटल हो जाएगा, है ना। एक्चुअली ये एक स्टूडेंट का ही है, तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, विच इज़ अटैच्ड, जो हम लोग 2 मेटल स्फीयर ले रहे हैं ए और बी, वो दोनों क्या है, अटैच्ड है एक साथ, एंड प्लेस्ड अपॉन ए नन मेटल स्टैंड, और कहाँ पर रखा हुआ है, नन मेटल स्टैंड पर। नन मेटल बोलिए या फिर इंसुलेटिंग बोलिए, इंसुलेटिंग मतलब भी कुछ अलग और नन मेटल भी कुछ अलग हो जाएगा हमारा। नन मेटल स्टैंड या फिर इंसुलेटिंग स्टैंड पर ये रखा हुआ है, वही चीज़ हमारा स्टेप 1 हो गया। ये स्टेप 1 हम लोग फिगर बना लेंगे पहले, और फिर इन सारी चीज़ों को लिख देंगे कि सबसे पहले हम लोग 2 मेटल का स्फीयर ले रहे हैं ए और बी, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और फिर क्या कर रहे हैं, इन दोनों मेटल स्फीयर्स को हम लोग नन मेटल के स्टैंड पर रख रहे हैं, मतलब इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रहे हैं, कुछ अलग के स्टैंड पर रख रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए, समझने के बाद जो है ना, इसके बाद हम आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम देंगे, उस समय आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले 5वें स्टेप को हम लोग समझ लेते हैं। फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमारा ये नहीं था, स्टेप 1 में ये जो आप देख रहे हैं ये नहीं था। स्टेप 1 हमारा क्या था, सिर्फ 2 मेटल स्फीयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, और जो हमारा कुछ स्टैंड पर इस तरह से रखा हुआ था, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप में यहाँ पर हम लोग एक रॉड को लाते हैं। कैसा रॉड को लाते हैं, चार्ज रॉड को लाते हैं। चार्ज रॉड कहने का मतलब आवेशित रॉड, आवेशित छड़ को लाते हैं। आपकी इच्छा पे है, आप यहाँ पर धन आवेशित छड़ लाइए या फिर ऋण आवेशित छड़ लाइए, जो आपको लाना है ला सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रॉड ला सकते हैं, धन आवेशित रॉड ला सकते हैं, या फिर आप चाहे तो निगेटिवली चार्ज रॉड भी ला सकते हैं, आपकी इच्छा पर। मैंने बच्चों से क्लास में पूछा था तो वो लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड बोले थे कि सर पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले लीजिए, आप निगेटिव भी लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टेप 2 में, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को हम लोग लाते हैं तो क्या करेगा, ये हमारा मेटल का स्फीयर है, तो मेटल में हम लोग क्या जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों अवेलेबल होता है, और दोनों को एक दूसरे को हम लोग सटा के रखे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से दोनों पे फैला हुआ है पॉजिटिव निगेटिव एक साथ। लेकिन जैसे ही हम लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को हम लोग लाते हैं, यहाँ पर रॉड को जैसे ही लाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। पिछले क्लास में हम लोग समझे थे कि अपोजिट चार्ज जो है, विपरीत आवेश जो है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब निगेटिव चार्ज जो पहले इस पर भी फैला हुआ था, यहाँ इस पर भी फैला हुआ था, यहाँ वो सारा क्या होगा, सारा यहाँ से हट के यहाँ बाएँ तरफ इकट्ठा हो जाएगा। जो आप फिगर में देख पा रहे हैं कि निगेटिव चार्ज यहाँ पर लेफ़्ट साइड में इकट्ठा हो गया है, और ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल मतलब धक्का देकर भगाना। पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो निगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाएगा अट्रैक्ट होने के कारण, ये रॉड अट्रैक्ट कर रहा है,
पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट कर रहा है तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ चला जाएगा, इस कॉर्नर पे, दाहिने साइड वाला कोना पे आ जाएगा। चूँकि ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का दे रहा है, धक्का दे के भगाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए ये दाहिने कॉर्नर पे आ जाएगा। ये हमारा स्टेप 2 है। अब यहाँ जो हम लोग फिगर में देख रहे हैं, इसी चीज़ को यहाँ पर बात बनाकर लिखा हुआ है। देखिए, नाउ वी ब्रिंग वन पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द स्फीयर ए। अब हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को स्फीयर के नज़दीक, स्फीयर ए के नज़दीक लाते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को स्फीयर ए के नज़दीक लाते हैं, ड्यू टू विच negative charge gets attract and gets accumulated in the left side of sphere A. Due to which मतलब जिसके कारण negative charge gets attracted, negative charge क्या होता है, attract होने लगता है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लाते हैं जिसके कारण क्या होता है, निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लगता है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट होने लगता है, एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, आप चाहे तो इसका मतलब लिख सकते हैं, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। एंड गेट्स एक्यूमुलेटेड, और क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है इन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में मतलब बाईं तरफ इकट्ठा हो जाता है ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के, ठीक है, ऑफ द स्फीयर ए, स्फीयर ए के। वाइल ड्यू टू, यहाँ पर 2 छूट गया है, आप लोग यहाँ पर 2 खुद से लगा लेंगे। वाइल ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, जबकि, वाइल मतलब जबकि, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव, रिपल्सिव फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द राइट कॉर्नर ऑफ स्फीयर बी। और यही चीज़ जो हम लोग देखे थे कि पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन के कारण स्फीयर बी के दाहिनी तरफ इकट्ठा हो जाता है। ये हमारा स्फीयर बी है, स्फीयर बी के दाहिनी तरफ, इस तरफ हमारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। किसके कारण इकट्ठा हो जाता है, ये जो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके कारण। और स्फीयर ए के बाईं तरफ हमारा क्या होता है, निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, किसके कारण, इस ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज रॉड है इसके अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। अब चाहे तो अभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड हेडिंग है, और उसके बाद फिर ये आपका स्टेप 1, इसका पहले आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सुविधा होगा। फिर आगे आपको टोटल 5 स्टेप से है। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, गुड। उसके बाद फिर आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने में आप लोग को फराटेदार होना चाहिए। उम्मीद है आप लोग बहुत दिन से फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोर्ड पे भी अगर मैं पढ़ाता तो ऐसे ही यह फिगर जैसे बना हुआ है वैसे बना के इन सारी चीज़ों को लिखता, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर पहले समझ लेते, फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने कॉपी में नोट कर लेते। उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। उम्मीद है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब हम लोग स्टेप 3 और 4 को समझेंगे। आप लोग चाहे तो पढ़ाने के समय भी जैसे मैं बताते रहता हूँ उस समय भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने में तो कुछ समय लगता नहीं है। तो चलिए स्टेप 3 को हम लोग समझते हैं। स्टेप 2 में हमारा क्या था कि दोनों स्फीयर सटा हुआ था, ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, दोनों सटा हुआ था। और यहाँ पे हमारा क्या था, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को जिसको हम लोग लाए थे वो था, और ये इधर स्टैंड पर हमारा कुछ रखा हुआ था, है ना। अब हम लोग 3rd स्टेप में क्या किए हैं, दोनों को बस थोड़ा सा अलग कर दिए हैं, थोड़ा सा दूर कर दिए हैं। जैसे ये यहाँ पे कर दिए और इसको यहाँ पर कर दिया, थोड़ा सा दोनों स्फीयर के बीच में दूरी को बढ़ा दिए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। अब दूरी बढ़ाने पे क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड जो है अभी भी निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण स्फीयर ए पर बाईं तरफ ये अभी भी अट्रैक्टेड है, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला रॉड जो है अभी भी रिपेल कर रहा है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज को धक्का देकर भगाने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण स्फीयर बी के दाहिनी तरफ अभी भी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है। और हम लोग क्या किए हैं, बस दोनों को हटा दिए हैं। उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इन दिस स्टेप, इस स्टेप पे हम लोग क्या करते हैं, वी सेपरेट, सेपरेट मतलब अलग करना, वी सेपरेट बोथ द स्फीयर, दोनों स्फीयर को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं, बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, एक छोटा सा दूरी के द्वारा।
मतलब दोनों स्फीयर को हम लोग एक छोटा सा दूरी पर अलग करते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, छोटा सा दूरी पे हम लोग अलग करते हैं। ये हमारा स्टेप 3 है। बस इस स्टेप में एक ही काम हम लोग करेंगे। अब स्टेप 4 में, अब स्टेप 4 भी हमारा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो हमारा रॉड था पॉजिटिवली चार्ज रॉड, अब इस रॉड को हम लोग गायब कर देंगे, हटा देंगे, मतलब है ना। रॉड को जैसे ही हटाएंगे, ध्यान से समझेंगे प्रोसेस को। देखिए 3 और 4 में थोड़ा सा आप डिफरेंस देखिए। यहाँ पे रॉड है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पे है, ठीक है। लेकिन जैसे ही रॉड को हम लोग हटाएंगे, रॉड गायब हो गया, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था उसको अट्रैक्ट करने वाला तो कोई बचा ही नहीं। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, अब देखिए पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करके उधर भगा रहा था, लेकिन अब इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का देने वाला है ही नहीं कोई। जब इसको कोई उधर धक्का देने वाला है ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, इधर आ जाएगा। ये इधर क्यों आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इस कॉर्नर पे हमारा नेगेटिव है यहाँ पे, और इस कॉर्नर पे हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे। इसको हटा दिए। जैसे ही ये हटेगा तो इस पर आकर्षण बल लगाने वाला, अट्रैक्टिव फोर्स लगाने वाला, और इस पर रिपल्सन फोर्स लगाने वाला, विकर्षण बल लगाने वाला गायब हो गया। तो अब क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज जो है इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को आकर्षित कर रहा है, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण नेगेटिव इस कॉर्नर पे और पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आके दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यही हमारा स्टेप 4 है। इन दिस स्टेप वी रिमूव पॉजिटिवली चार्ज रॉड। इस स्टेप में हम लोग क्या किए हैं, यहाँ जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज रॉड था इसको हम लोग हटा दिए हैं। सो नेगेटिव चार्ज ऑफ ए स्फीयर ए एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ ए स्फीयर बी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि रॉड को हटा दिए हैं। सो नेगेटिव चार्ज ऑफ स्फीयर ए, इसलिए स्फीयर ए का जो नेगेटिव चार्ज है एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर बी, और स्फीयर बी का जो पॉजिटिव चार्ज है गेट्स अट्रैक्टेड, क्या करता है, आकर्षित करने लगता है, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ। ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है और ये वाला इसको आकर्षित कर रहा है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। वही चीज़ हमारा स्टेप 4 में है। फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, स्टेप 5 में। अब दोनों स्फीयर जो थोड़ा सा नज़दीक था, थोड़ा सा दूरी पर था, उसको हम लोग क्या करेंगे, दूरी बढ़ा देंगे। मतलब दोनों स्फीयर के बीच का जो दूरी है वो दूरी को हम लोग बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर देखने के लिए फ़ोटो में तो छोटा लग रहा है, लेकिन बहुत दूरी बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा दूरी पर रख देंगे, ठीक है। और दूरी बढ़ाने पर क्या होगा, इसका जो नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा था, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा था। इसके कारण क्या था, ये इस कोना पे था, सॉरी इस कोना पे नेगेटिव चार्ज था इस तरह से, और इस कोना पे पॉजिटिव चार्ज था, है ना। लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ेगा तो ये इस पे बल लगाने में सक्षम नहीं होगा और ये इस पे लगाने में सक्षम नहीं होगा। दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। और जो बल लग रहा है दोनों के बीच, आकर्षण बल बहुत कम, लगभग 9 के बराबर। अब जैसे मान लीजिए कि आप जाकर हिमालय पर्वत को धक्का दीजिएगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से ये जो है इस पर बल लगा रहा है, या फिर ये जो इस पर बल लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो निग्लिजिबल है, 9 के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी बहुत ज़्यादा है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जो इस कॉर्नर पर था वो पूरे स्फीयर पे फैल गया है। नेगेटिव चार्ज, ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये पूरे स्फीयर पे फैल गया है, जो पहले सिर्फ इसी कॉर्नर पर था। और पॉजिटिव चार्ज जो पहले इस कॉर्नर पे था वो भी पूरे पे पॉजिटिव चार्ज फैल गया है। इस तरह से हम लोग क्या पाते हैं कि हम लोग को एक स्फीयर मिलता है जिसमें सिर्फ नेगेटिव है, और एक स्फीयर मिलता है जिसमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। यही हमारा मकसद था, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का यही मकसद होता है कि हम लोग जिस पे जो चार्ज चाहे वो चार्ज खुद से डेवलप कर सकते हैं, जिस पे जो चार्ज चाहे खुद से उत्पन्न करवा सकते हैं, है ना। तो यही हमारा स्टेप 5 था, यही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। फाइनली वी सेपरेट बोथ द स्फीयर्स। हम लोग फाइनली क्या करते हैं, दोनों स्फीयर को अलग कर देते हैं बाई ए लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत लंबे दूरी पर। एक स्फीयर यहाँ तो दूसरा स्फीयर बहुत दूरी पर हम लोग डाल दिए। ड्यू टू विच, जिसके कारण नेगेटिव
गेट्स स्प्रेड, SPRED स्प्रेड मतलब फैलना होता है ना, ड्यू टू विच निगेटिव के बाद आप चाहे तो चार्ज भी लगा सकते हैं, चार्ज शायद इनका छूट गया होगा। इसके कारण क्या होता है, निगेटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है स्फीयर ए पर, निगेटिव चार्ज जो है स्फीयर ए पर फैल जाता है, एंड पॉजिटिव चार्ज गेट्स स्प्रेड ओवर स्फीयर बी, और पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बी पर फैल जाता है। ठीक है, यही था हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था हमारे NCERT बुक में, जिसको हम दिए थे कि आप लोग घर से करके लाइएगा। तो स्टूडेंट लोग उसको खुद से घर से कर लाए थे, लेकिन मैं वो भी आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप लोग को परेशानी नहीं हो। उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अगर नहीं लिए हैं स्टेप 5 का, तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। गुड, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं उसी पे आधारित है, उसी पे बेस्ड है। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट? आप कैसे, हाउ कैन यू चार्ज, आप कैसे चार्ज कर सकते हैं एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली, एक मेटल स्फीयर को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं विदाउट टचिंग इट, बिना इसको टच किए हुए, बिना इसको छुए हुए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 5 मार्क्स में कि हाउ कैन यू चार्ज, आप कैसे चार्ज कर सकते हैं एक मेटल स्फीयर को। पिछले कंडीशन में क्या था, हम लोग के पास 2 मेटल स्फीयर था, इसमें सिर्फ एक ही मेटल स्फीयर है ना। ए मेटल स्फीयर पॉजिटिवली, एक मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज हम लोग कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैसे ला सकते हैं बिना इसको छुए हुए। तो आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेटल स्फीयर को हमको पॉजिटिवली चार्ज करना है, इस पर हमको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लाना है। तो पॉजिटिव चार्ज लाना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक निगेटिवली चार्ज रॉड का यूज़ करेंगे। एक ऐसा रॉड का यूज़ करेंगे जिस पर सिर्फ निगेटिव चार्ज है, जिस पर सिर्फ ऋण आवेश है, तभी हम लोग धन आवेश वाला स्फीयर को बना सकते हैं। या फिर अगर क्वेश्चन हो सकता है इससे अलग, मैंने शायद स्टूडेंट को उस समय दिया भी था क्लासरूम में, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेटल को आप निगेटिवली कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको निगेटिव चार्ज लाना है। तो निगेटिव चार्ज लाने की जब बात होगी तो हम लोग यहाँ जो रॉड लेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज रॉड ले लेंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज जब लेंगे तो निगेटिवली चार्ज स्फीयर आ जाएगा, और जब निगेटिवली चार्ज रॉड लेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर आ जाएगा। आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। एक स्फीयर हमको डेवलप करना है, एक स्फीयर हमको बनाना है, इसको बिना टच किए हुए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक स्फीयर को ले रहे हैं, एक गोला को ले रहे हैं जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं। एक मेटल का स्फीयर ले रहे हैं। जनरली मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है, ठीक है। तो वही चीज़ स्टेप 1 को यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले गोला ले लिए हैं जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर डाल दिए हैं। इसको आप चाहे तो लिख भी सकते हैं मेटल स्फीयर, और इसको लिख सकते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक वन स्फीयर कॉन्टेनिंग बोथ द चार्जेस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर को लेते हैं जिस स्फीयर पे क्या है, दोनों चार्ज उपस्थित है, पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, एंड प्लेस्ड अपॉन इंसुलेटिंग स्टैंड। और कहाँ पर रखा हुआ है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक। फिर ये हमारा स्टेप 1 हो गया कि हम लोग एक मेटल का स्फीयर ले रहे हैं जिसको इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख रहे हैं, और ये जो मेटल का स्फीयर है इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम लोग स्टेप 2 को देखते हैं। देखिए ये जो चीज़ है थोड़ा सा डरावना टाइप लगने वाला चीज़ है, मतलब जनरली स्टूडेंट अगर कंसंट्रेट करके नहीं समझे तो समझने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो कुछ भी नहीं, आप इसको हवा में उड़ा देंगे, बहुत आसान है। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, एक रड को लाते हैं। कौन सा रड को लाएंगे, चूँकि हमको स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे रड को लाएंगे जो निगेटिवली चार्ज है, जिस पर सिर्फ निगेटिव चार्ज है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, स्फीयर के नज़दीक हम लोग निगेटिवली चार्ज रड ला रहे हैं। आप इधर से लाइए, इधर से लाइए, किधर से भी लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो जैसे ही हम लोग स्फीयर के नज़दीक निगेटिवली चार्ज रड को लाएंगे, ऋण आवेशित छड़ को लाएंगे, ये क्या करेगा, धन आवेश को, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। तो पॉजिटिव चार्ज हमारा इस कोना पे आ जाएगा और निगेटिव चार्ज को ये क्या करेगा, धक्का देके भगाने का कोशिश करेगा। तो निगेटिव चार्ज को धक्का देके इधर भगा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, निगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आ जाएगा धक्का देने के कारण, रिपल्सिव फोर्स के कारण, विकर्षण बल के कारण और अट्रैक्टिव फोर्स के कारण पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 2 में हम लोग क्या किए हैं, एक हम लोग नेगेटिवली चार्ज रड को लाए हैं, जिसके वजह से पॉजिटिव चार्ज इसके बाईं तरफ और या फिर रड की तरफ, और नेगेटिव चार्ज है रड के विपरीत तरफ इकट्ठा हो जाता है। उसी चीज़ को हम लोग अपनी भाषा में यहाँ पर बनाकर लिख देंगे। नाउ वी ब्रिंग वन निगेटिवली चार्ज रड। अब हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं एक निगेटिवली चार्ज रड को नियर द स्फीयर के नज़दीक, ड्यू टू विच, जिसके कारण पॉजिटिवली चार्ज गेट्स एक्युमुलेटेड, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा हो जाता है टुवार्ड्स द रड की तरफ इकट्ठा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, एंड निगेटिव चार्ज इन द अपोजिट साइड ऑफ रड, और निगेटिव चार्ज जो है इस रड के अपोजिट साइड में इकट्ठा हो जाता है। यह हमारा स्टेप 2 था। फटक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का आप लोग थोड़ा सा हैबिट डालेंगे और फिर इसको आप नोट करते रहेंगे, वो आपका लाइन से ही रहेगा। जैसे जैसे आप स्क्रीनशॉट लिए रहेंगे वैसे वैसे लाइन से ही रहेगा, या फिर आप चाहे तो वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी इच्छा पे है, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे कर सकते हैं। मेरा प्रयास है कि आपको समझने में बिल्कुल भी कोई भी कठिनाई नहीं हो। उम्मीद है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज में, स्टेप 3 में, है ना। तो ये हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, एक अर्थिंग वायर आप लोग जानते हैं, अच्छे से पढ़े होंगे। अर्थिंग या फिर अर्थिंग हम लोग जो घर में यूज करते हैं, तो अर्थिंग तो सब लोग लगाते हैं, कुछ लोग चापाकल में लगाते हैं, कुछ लोग छड़ गाड़ के लगाते हैं, जिसको जैसा इच्छा होता है वैसा लगा देते हैं। कुछ लोग घर में जो छड़ लगा हुआ रहता है उसमें लगा देते हैं, वही वाला अर्थिंग है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इतना चीज़ तो आप पिछले स्टेप में जान रहे हैं। इस स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक अर्थिंग वायर को, एक अर्थिंग के तार को हम लोग इधर जो निगेटिव चार्ज जहाँ पर है हमारा, उधर से हम लोग जोड़ कर और नीचे ग्राउंड में लगा देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में एक तार को इसका निगेटिव चार्ज जहाँ पर है वहाँ से जोड़ते हैं और नीचे ग्राउंड में लगा देते हैं। ठीक, अब ये हमारा लगाने का मकसद क्या है वो समझिए। ग्राउंड में इसको जैसे ही हम लोग लगाएंगे, लगाने के बाद क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज, इस निगेटिव चार्ज को धक्का देकर भगाने का कोशिश कर रहा है, चाह रहा है कि इसको धक्का देकर भगा दे। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज जो हमारा इस कोना पर है, ये धक्का ऑलरेडी इसको इधर से मिल रहा है, और जैसे ही हम लोग अर्थिंग वायर को कनेक्ट करेंगे, अर्थिंग वाला तार को जैसे ही लगाएंगे, इसको एक रास्ता मिल जाएगा भागने के लिए। तो ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ से भागना चालू करेगा और भागते भागते कहाँ चला जाएगा, अर्थिंग के अंदर चला जाएगा। ठीक, अब इस स्थिति में जो है वो क्या होगा कि यहाँ से निगेटिव चार्ज हमारा गायब हो जाएगा और वो फाइनली अर्थिंग वायर के थ्रू, अर्थिंग वाला तार के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा। वही चीज़ हम लोग लिखें स्टेप 3 में। नाउ वी कनेक्ट वन अर्थिंग वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, एक अर्थिंग वायर को, एक अर्थिंग वाला तार को जोड़ते हैं टुवार्ड्स द निगेटिवली चार्ज्ड पोर्शन ऑफ स्फीयर। टुवार्ड्स मतलब होता है के तरफ, टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज्ड पोर्शन मतलब निगेटिव चार्ज्ड जो पोर्शन है, निगेटिव चार्ज का जो पोर्शन है, इस पोर्शन से हम लोग कनेक्ट करते हैं अर्थिंग वायर को। ठीक है, ड्यू टू विच, जिसके कारण निगेटिव चार्ज गोज टू द ग्राउंड, जिसके कारण क्या होता है, निगेटिव चार्ज हमारा ग्राउंड में चला जाता है, जिसके कारण निगेटिव चार्ज हमारा ग्राउंड में चला गया। अब हम लोग स्टेप 4 को देखेंगे। अब स्टेप 4 में आप देखते हैं कि निगेटिव चार्ज जो है हमारा ग्राउंड में जा चुका है, अब नहीं बचा है। तो जब निगेटिव चार्ज हमारा ग्राउंड में चला गया है और हमको इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए, अर्थिंग वायर को हम काहे रखें, हटा कर फेंक देंगे। तो वही करेंगे, इस स्टेप में हम लोग अर्थिंग वायर को हटा देंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। स्टेप 4 में हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, अर्थिंग वायर को हटा दे रहे हैं, बस वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है। इन दिस स्टेप, इस स्टेप में वी रिमूव द अर्थिंग वायर, हम लोग अर्थिंग वायर को रिमूव कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। नाउ ओनली पॉजिटिव चार्ज रिमेन्स इनसाइड द स्फीयर। अब
अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा, रिमेन मतलब बचा रहना होता है, पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर। स्फीयर के अंदर क्या बचा रहेगा? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा रहेगा। नेगेटिव चार्ज हमारा कहाँ चला गया? ग्राउंड में चला गया। इसका स्क्रीनशॉट आप लिए थे? नहीं लिए थे तो फटाक से स्टेप 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। अब स्टेप 4 का फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का आपको मास्टर बन जाना चाहिए, फटाफट फटाफट स्क्रीनशॉट आप लेते रहिए, है ना। फटाक से स्टेप 4 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग स्टेप 5 में चलते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप है, स्टेप 5। स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो हमारा रड था निगेटिवली चार्ज रड, उस निगेटिवली चार्ज रड को हम लोग क्या किए हैं? हटा दिए हैं। निगेटिवली चार्ज रड को जैसे ही हम लोग हटाएंगे उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे फिगर्स को कंपेयर कीजिए। यहाँ पे निगेटिव चार्ज रड को जैसे ही हटाएंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज को आकर्षित करने वाला, अट्रैक्ट करने वाला कोई बचेगा ही नहीं। तो जैसे ही नहीं बचेगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे पे फैल जाएगा। तो ये स्टेप 5 में हम लोग क्या करते हैं, बस एक ही काम करते हैं कि ये जो हमारा निगेटिवली चार्ज रड था इसको हम लोग हटा के फेंक देते हैं, हटा देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पूरे पे फैल जाएगा। नाउ वी रिमूव द निगेटिवली चार्ज रड। हम लोग क्या करते हैं, निगेटिवली चार्ज रड को अब हटा देते हैं। रिमूव मतलब हटाना होता है। ड्यू टू विच, जिसके कारण स्फीयर कॉन्टेन्स ओनली पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होता है, स्फीयर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज कॉन्टेन करता है। कॉन्टेन मतलब होता है रखना, जिसके कारण स्फीयर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज अपने अंदर रखता है। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज ओवर द स्फीयर, जिसके कारण ये सिर्फ पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर रखता है, नेगेटिव चार्ज को हटा के फेंक देता है अर्थिंग वायर के थ्रू। अब यही क्वेश्चन अगर आपसे उल्टा आ जाए कि नहीं आप इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं, आपको नेगेटिव चार्ज लाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्फीयर लेंगे जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, और इस पर हमको क्या लाना है, इस बार निगेटिव लाना रहेगा। इसमें पॉजिटिव लाना था ये तो आप समझ गए, निगेटिव लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव वाला रॉड लेंगे। पॉजिटिव वाला रॉड क्या करेगा, निगेटिव को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को इस तरफ रिपेल कर देगा। अब क्या होगा, इसको हम लोग अर्थिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज बचा रहेगा। फिर हम लोग इसको हटा देंगे, ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज रॉड है इसको हटा देंगे। फाइनली निगेटिव चार्ज जो इस कॉर्नर पे है वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पूरे में फैल जाएगा, और हम लोग को जो चाहत है हमारा कि एक ऐसा स्फीयर हो जिस पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो, वो हम लोग प्राप्त कर लेंगे। मतलब आप 5 मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही आसान था, फटक से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टेप 5 का। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस ज़रूरत है ध्यान से समझने की। अगर आपको समझने में कहीं कठिनाई हुई हो तो आप इसको दोबारा एक बार समझने का कोशिश करें, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। और फिर भी कठिनाई हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके आगे का टॉपिक मैं कोशिश करूंगा कि मन से थोड़ा सा भय को ख़त्म करते हुए बोर्ड पर आकर आप लोग को अगले क्लास से बोर्ड पर समझाऊं। वैसे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को मतलब ये बिना बोर्ड का आज का पढ़ाई कैसा लगा, मतलब समझ में आया या नहीं आया, या फिर अच्छा था बुरा था, जो भी आपको मतलब लगे कि हाँ आप समझ पाएँ, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आप कैसा फ़ील किए, बिना बोर्ड का समझ पाए या नहीं समझ पाए उन सारी चीज़ों को। आपका अगला टॉपिक यही होगा, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और इसके आगे की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।